से जुड़ो भी है। तो किसी ने सवाल उठाया ये 85th प्लीनरी में क्या विशेषता है जो आप पहले 137 साल में नहीं लाए थे। विशेषता यही है कि ये विशेषता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में का आयोजन किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा में जो नई जोश आई है, जो परिवर्तन देखने को मिला है संगठन में, जो नई उमंग दिखाई दे रही है, और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने जो ऐलान किया है, सभी पार्टियों को निमंत्रण किया है कि भारत जोड़ो यात्रा में भाग लें, वो सब नई बात है। और हम पहचानते हैं कि ऑपोजिशन की एकता जरूरी है। पर मैंने पहले भी कहा है, आपको कई बार कहा है कि विपक्ष की एकता के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाला गया था। विपक्ष की एकता एक परिणाम हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा का, और इस पर विचार होगा। क्या रूप लेगा वो हम अभी नहीं कह सकते, पर जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने माना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर न केवल कांग्रेस पर हुआ है बल्कि भारतीय राजनीति पर भी हुआ है। ये भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण उन्होंने स्वीकारा है और हम इसका स्वागत करते हैं। और हम अपनी भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। कई विपक्ष की पार्टियां ऐसी आती हैं जो खरगे जी के मीटिंग में बैठती हैं, पर जो उनका एक्शन होता है वो सत्ता पक्ष पार्टी के पक्ष में होता है। तो हमारे दो चेहरे नहीं है बीजेपी के संबंध में, हमारा एक ही चेहरा है। हम बीजेपी के विपक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि इस अडानी मामले पर जेपीसी हो। कई पार्टियां हमारे साथ रही और कहीं नहीं। जेपीसी की मांग उन्होंने स्वीकारा नहीं, उन्होंने कहा नहीं हमें सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी चाहिए। वो भी एक राजनीतिक कदम था ताकि प्रधानमंत्री से बच जाए। पहले कौन कहेगा आई लव यू। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने शनिवार को विपक्षी एकता का जिक्र करते हुए कहा कि सवाल यह है कि कौन पहले आई लव यू बोलता है। माकपा माले के 11वें महाअधिवेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस नेतृत्व से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की सलाह दी थी। इसका उल्लेख करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि जहां तक अपनी पार्टी के बारे में मेरी समझ है, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सभी चाहते हैं, लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या यह होती है कि पहले आई लव यू कौन कहेगा। पहले आपका मैं अभिनंदन करता हूं और यहाँ आने का मौका मिला। भाकपा माले से हम लोगों का बहुत पहले का संबंध है। आप लोगों के राजनीतिक पार्टी में अब वो तो रहे नहीं, तो हम वहां भी जाते थे, देखते थे। जॉर्ज साहब का भी बड़ा रिश्ता था। तो ये सब कई तरह की बातें थी। अब ये बात हुआ, जो कुछ भी आगे जो कुछ होता रहा, राजनीति जो भी होता रहा, लेकिन अभी फिर हम लोगों को ऐसा लगा और हम लोगों की पार्टी के अंदर भी सारी बात होने लगी। और जिस तरह से हुआ कि अब जिस तरह से अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो काम कर रही है और किस तरह से काम कर रही है, वो सबके हित में काम नहीं है, सिर्फ वो अपने हित में काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए और जो कुछ भी हुआ था, तो उसके बाद हम लोगों के पार्टी के अंदर भी और सब कुछ हुआ। और अंत में पिछले वर्ष ही अलग होने का हम लोगों ने निर्णय ले लिया और उसका बिहार में 7 पार्टियां एक साथ हुई और मिल करके हम लोग आगे का काम कर रहे हैं। तो बिहार में तो हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग भारी संख्या में लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हम लोगों ने तो घोषित कर दिया है कि हम यहाँ 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार का अवसर देंगे। हर चीज के विकास का, हर इलाके के विकास का
और फिर जो बिहार बाढ़ से और सुखाड़ से प्रभावित होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए भी और सब लोगों से मिल करके बात, और इस बार जो हमने यात्रा कर दी 4 जनवरी के बाद से ही और 16 तारीख तक हर जिले में गए, विभिन्न जगहों पर जाकर के देखा, तो देख करके मुझको खुशी हुई कि जो कुछ भी काम हम लोगों ने किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, गरीब गुरबे के तबकों को आगे बढ़ाने का, ये खुशी हुई कि अरे भाई बिहार में जिस तरह से लोगों के बीच में और महिलाओं के लिए जो काम हुआ है और गरीब तबके के लोगों के लिए जो काम हुआ है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जितने भी अन्य जातियों के लोग हैं, अन्य धर्मों के लोग हैं, सबके कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। तो जो कुछ भी हमने देखा सबकी खुशी नजर आई और जितनी बड़ी संख्या में हर जगह हमने देखा कि महिलाएं मिल रही है और अपनी बात कह रही है, तो ये स्थिति सब कुछ हो रहा। तो हमने जो फैसला ले लिया कि अब नए ढंग से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो जितना लोगों को खुशी थी ये और ज्यादा एकदम आप लोग जान लीजिए अच्छी तरह सब लोगों को प्रसन्नता हो गई है और काम जो चल रहा है यहाँ उसके लिए खुशी। तो हम लोग उन्होंने नीतीश कुमार का संदेश पार्टी प्रमुख के पास पहुंचाने की बात भी कही। सलमान खुर्शीद ने कहा, फांसीवादी शक्तियों में दिलेरी नहीं है, जरा सा बिहार में शेर दहाड़ेंगे तो ये बिलों में घुस जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह एकता के संदेश को आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस भी विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए तैयार है। नमन करता हूं और अभी लाल सांस सलाम की बात की भाई तेजस्वी जी ने, तो मुझे एक बात याद आ गई कि लाली देखन मैं गई, चित देखन के दलाल, और लाली देखन मैं गई और चित भी हो गई लाल। तो ये मान के चलिए, और इस लाली में क्रांतिकारी भावना है और मैं नमन करता हूं इन सभी महान नेताओं को यहाँ, जिन्होंने बदलते वक्त के साथ, और ये आपकी पार्टी का भी यही आचरण रहा है कि बदलते वक्त के साथ और समाज की मांग के साथ आपने अपने नए निर्णय लेकर समाज में व्यापक बदलाव लेने का प्रयास किया, लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया। और बात बहुत देश में कभी कभी गुजरात मॉडल की हुआ करती है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप तो अब सिर्फ बिहार मॉडल की बात करिए। पूरे भारतवर्ष में जहां जाएं वहां प्रेम की ये गाथा और ये हमारे विकास, हमारे देश के विकास और उन्नति के लिए जिसमें सब दिल एक दूसरे से जुड़ जाएं, उसकी बात करेंगे। तो आप बिहार मॉडल की बात करिए। मैं आपकी इस बात का समर्थन देश में हर जगह जाकर करूंगा जो आप दोनों ने यहाँ करके दिखाया। आपने बहुत इशारे में भी बात कही और स्पष्ट बात भी कही है। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है, और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है और कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कि अनुभवी बहुत सोचता है और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं और फिर बाद में वो ये कहें कि भैया हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी ही बात करते हैं। शोले का वो डायलॉग याद आ जाता है कि अम्मा जो भी है हम तो ऐसे ही हैं, हम तो सच्ची बात कह देते हैं। तो देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस यात्रा को आप सबने अपना आशीर्वाद दिया, आपने उनको बधाई दी उस यात्रा के लिए, और जगह जगह पर आपके साथी, बहुत सारे साथी विभिन्न दलों के आए और उन्होंने उसमें सहभागी बने और उनके साथ वो चले भी। 3500 किलोमीटर की वो जो यात्रा थी, जिसमें एक ही संदेश था, वो दिलों को जोड़ने का, हाथों को जोड़ने का और विश्वास और प्यार, हर जगह प्यार पहुंचा दें,
हर जगह प्रकाश पहुंचा दे प्यार का और उन्नति का, यही संदेश उन्होंने दिया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप लोग बैठेंगे मुझसे, आज जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो आपके यहाँ के जो पत्रकार बंधु थे वो आए, उन्होंने कहा कि इस संगठन को जो भी हमारी एकता का एक प्रयास है उसको कौन लीड करेगा। और मैंने सिर्फ एक जवाब दिया था, ये आप मुझसे छोटे से इंसान से पूछ रहे हो, जो बड़े बड़े लोग हैं वो बैठेंगे, वो आपस में तय करेंगे, हमसे क्यों पूछ रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना कि इसमें एकता सबसे बड़ी चीज है। जब सब एक आ जाएंगे तो सारे निर्णय स्वयं हो जाएंगे, और एक आ जाए मैंने तो नीतीश जी से अभी यहाँ साथ बैठे हुए ये आग्रह किया है कि हम तैयार हैं, लेकिन घोषणाएं होनी चाहिए। और हम आपका आज का संदेश, उदार संदेश आपका हम पहुंचाएंगे, अपने नेताओं तक पहुंचाएंगे। और जहां तक हमसे एडवोकेसी हो सकेगी, वकील हैं तो वकालत भी करनी चाहिए, तो जहां तक हमसे एडवोकेसी हो सकेगी तो हम एडवोकेसी में यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है, इसको जल्द से जल्द स्वीकार करके इसकी घोषणा कर दें, क्योंकि इस घोषणा से पूरा माहौल बदल जाएगा, हवा बदल जाएगी, और जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो बिलों में घुस जाएंगे, क्योंकि उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं रहेगी। ये मैं मानता हूं कि फाशिस्ट शक्तियां हैं और फाशिस्ट शक्तियों से हमको सामना करना है, लेकिन आप ये भी तो मानते होंगे कि इनमें दिलेरी नहीं है। फाशिस्ट होंगे लेकिन दिलेर नहीं है, ये तो बहुत कावर्ड्स हैं। जरा सा दहाड़ेंगे, यहाँ से शेर, बिहार के शेर दहाड़ेंगे, ये बिलों में घुस जाएंगे। और इसीलिए आज मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मेरे साथ यहाँ बहुत सारे हमारे कांग्रेस के साथी हैं। यकीनन इस विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप जिस बात के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जितने सब नेता यहाँ, और हर एक का एक बहुत बड़ा योगदान हमारे देश की उन्नति और देश के विकास में रहा है, उन सब के दिल की जो बात है, जो आज वोटों पर आ चुकी है, उस बात को यकीनन हम अमली जामा पहना पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और इस विश्वास के साथ मैं अपने आप को आपके साथ जोड़ता हूँ। और एक ही बात कहूंगा कि आपकी बातों से, आपके कार्य में, आपने जो गतिविधियां आपकी रही हैं, उससे एक शेर याद आता है कि कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शियार मेरा कदीम है, जहां रोशनी की कमी दिखी वही चिराग जला दिया। चिराग जलाइए आप, हम आपका स्वागत करेंगे, चिराग जलाइए, दिवाली हम मिलकर बनाएंगे, चारों तरफ रोशन होगा, चारों तरफ चिराग होंगे, और आप टिमटिमाते चिराग बिहार के पूरे उत्तर प्रदेश में रोशनी पहुंचाएंगे, ये विश्वास है। और इस विश्वास को मैं अपने नेताओं तक पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय बिहार, जय हिंद। एक आग्रह आया है और मैं सभी नेताओं से कहूंगा कि वे एक एकजुटता का खड़ा होकर। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने देश को बचाने की पहल की है, वे बधाई के पात्र हैं। हम सभी को एकजुट होकर लड़ना है, अपने अपने तरीके की लड़ाई को छोड़कर एक खाका तैयार करके एकजुट होने का काम करना होगा। उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस से जल्द ही निर्णय लेने की उम्मीद जताई। धन्यवाद। आज मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं और इन्होंने जो निर्णय लिया देश हित में लिया, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, इन्होंने जिक्र किया देश का माहौल क्या है, और ये हम लोगों के साथ आए, हम लोगों को बल मिला है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप देखिएगा देश भर में जो माहौल बनाया जा रहा है ये किसी से छुपा नहीं, लेकिन आज के तारीख में हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। विपक्षी एकता की बात हो रही है तो हम सब लोगों को अपने अपने, हम लोग तो क्षेत्रीय दल है,
रीजनल्स पार्टी है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को भाजपा को हराना है, आरएसएस को हराना है, तो हम सभी लोगों को एक होकर के एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। और यही चर्चा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भी किया कि हम लोग सब लोग तैयार हैं, और सब लोग जब तैयार हैं तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही जो है निर्णय लिया जाएगा। और देश के लिए हम सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। आप सब लोग यहाँ आए हैं, देश दुनिया के अलग अलग हिस्से से भी रही है, और बिहार की धरती, हम बता दें, जो देश में जो माहौल था, जहाँ चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा था, कई जगह महाराष्ट्र में एमएलए को खरीदा जा रहा था, डराया जा रहा था, रेट पड़वाए जा रहे थे, जहाँ संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया गया, उसका दुरुपयोग कराया गया, वहाँ चुनी हुई सरकार को गिराया गया। लेकिन ये बिहार है, और बिहार की धरती ने वो करके दिखाया कि बिहार में जो भाजपा पूरे देश में कर रहा था, वही खेला जो है भाजपा के साथ हम लोगों ने कर देखा था। लेकिन वो तरीका नहीं था। हम लोगों के पास ना पैसा है, गरीब पार्टी है, हमारे साथ ना अदानी जी है, ना अंबानी जी है, और हमारे साथ ना देश की संवैधानिक जो संस्था है जिसका दुरुपयोग कर लेना वो है। लेकिन देश के हित के लिए हम सब लोग जो है एक हुए हैं, और हमें लगता है जो सुझाव हम पहले भी कई बार कई बैठकों में हम लोगों ने किया है कि जो रीजनल्स पार्टी है, रीजनल्स पार्टी को जो है ड्राइविंग सीट पर बैठकर देना चाहिए, और जहां कांग्रेस और भाजपा की डायरेक्ट फाइट है, वहां कांग्रेस को जो है तैयारी करनी चाहिए। तो ये काम अगर होता है तो हमको लगता है कि बेहतर होगा। और हम सब लोग जो यहाँ कई दिनों से आप सब लोगों की रैली हुई, आप लोगों का ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है, हमको लगता है कि कोई ना कोई जो है नतीजा आप लोग निकालेंगे, और देश की लड़ाई में आप लोगों का संविधान को बचाने में बड़ा योगदान रहेगा। और सब लोग जानते हैं, यहाँ लालू जी हमारे बीच में अभी शारीरिक रूप से नहीं है, फिर और यही असल मुद्दा है। और हम शुरू से कहते रहे हैं कि मोदी की बात मत करो, मुद्दे की बात करो। देश में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, गरीबी है, लाचारी है, देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, चीन से खतरा है। लेकिन चर्चा हमारे देश में जो बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है, वो केवल करती है हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, गाय, कश्मीर, इन्हीं चीजों पर चर्चा करती है, यानी मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। और अब तो ऐसे ऐसे बाबाओं को बैठा दिया जाता है जो हम लोगों के गुरु बना दिए गए, और वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, यानी मुद्दे की बात नहीं होगी, गरीबी हटाने की बात नहीं होगी, बेरोजगारी हटाने की बात नहीं होगी, अमन चैन की बात नहीं होगी, केवल बात होगी नफरत फैलाने की और आपस में हमारे देश को बांटने की। वही जो अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी था, सेम पॉलिसी को ये लोग अपनाते हुए, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग सेम पॉलिसी को अपना रहे हैं कि आपस में समाज में बंटवारा किया जाए, नफरत बोया जाए और राज करें। और जो बंच ऑफ थॉट्स का जो एजेंडा है, मनुस्मृति की जिक्र हुई, एक बंच ऑफ थॉट जो बाबा गोवलकर हैं, जो लिखा गया है, सोच का एक गुच्छा जो किताब का नाम है, उस एजेंडा को ये हमारे संविधान की जगह पर लागू करना चाहते हैं। और हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, सलाम करते हैं कि आप लोग सब लोग जागरूक होकर के
इस जो देश का माहौल है, जो परिस्थिति है, जहां भाजपा के खिलाफ बोलोगे तो छापे मारे जाएंगे या तो आपका कैरेक्टर जो है असैसिनेट किया जाएगा, छवि को बिगाड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। और अगर आप भाजपा के साथ रहिएगा तो आप हरिश्चंद्र कहलाओगे। कितना भी दाग लगाओगा, वॉशिंग मशीन की तरह आपके दाग को साफ कर दिया जाएगा। वहां आप सब लोग देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।